वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज जिस चैप्टर को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, इस चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों का राज्य। ये मोमेंट्स किताब के 4 नंबर चैप्टर है, यानी कि मोमेंट्स किताब जो +9 का सप्लीमेंट्री किताब है। चलो सीधा शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट दे ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि उनको सिर्फ जो वाइज मैन है, ज्ञानी व्यक्ति, वही कंट्रोल कर सकता है। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, और इस कहानी में फूल्स कौन है, व्हाट हैपेंस टू देम, और उन लोगों के साथ क्या होता है। तो चलो चलते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन की ओर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। यानी कि मूर्खों के राज्य में राजा और उनके मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन द थिंग्स लाइक द अदर थिंग्स। वो जिस तरीके से दूसरे चीज़ें चलती हैं उस तरीके से वो चीज़ों को चलाना नहीं चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज द नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ अलग करने की कोशिश की। अपने राज्य में दिन को रात और रात को दिन बना दिया। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। उन लोगों ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि सभी को रात में जगा रहना पड़ेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। लोगों ने कह दिया कि वो लोग रात में फील्ड पे, अपने खेत पे जाएंगे और अपना काम चलाएंगे, और जब दिन हो जाएगा यानी कि सूरज उग जाएगा तब वो सोने चले जाएंगे। एनी वन हु डिजोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। अगर किसी ने इस ऑर्डर को नहीं माना तो उनको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो लोगों ने ऐसा किया क्योंकि उन लोगों को अपनी मौत का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो जो राजा थे और उसके मंत्री थे वो बहुत खुश हो गए। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उसका एक चेला जो शहर में आके पहुंचता है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, और बहुत सुंदर शहर था ये। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन में बहुत उजाला है। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन आसपास में कोई है ही नहीं। एवरी वन वॉज एस्लीप, नॉट ए माउस टिरिंग। हर कोई इस समय सो रहा है, एक चूहा के हिलने का भी कोई लक्षण नहीं है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप डे बाई डे। तो कैटल यानी कि गो आदि पशु जो है, यानी कि गाय, तो ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी दिन में सो रहे हैं। उन लोगों को भी सिखाया गया है दिन में सोने के लिए। द टू strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening। तो ये जो दो स्ट्रेंजर मतलब गुरु और चेला, ये सब कुछ देख के बहुत चौंक जाते हैं और सारे शहर को घूमते रहते हैं। और जब इवनिंग होता है, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और जब शाम हो जाती है तब सब कुछ दुकान वगैरह खुल जाते हैं, और जो काम है यानी खेत में लोगों का जाना, दुकान खुलना, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। द टू मैन वेर हंग्री। तो जो लोग थे, गुरु और चेला, वो बहुत भूख लगा था उन लोगों को। नो नाउ दैट द शॉप्स वेर ओपन। अब ये दुकान सब खुल चुके हैं। दे वांट टू बाय सम ग्रोसरीज। तो वो कुछ ग्रोसरीज के सामान खरीद सकते हैं। ग्रोसरीज मतलब जो आपके खाने के सामान हैं, तो वो खाने के सामान खरीद सकते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन वो जब दुकान में चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं वो क्या देखते हैं, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। सब कुछ की कीमत एक ही है, सेम है। अ सिंगल डूडू, इसका कीमत है सिंगल डूडू। डूडू क्या है, डूडू है जैसे रुपया है, उस तरीके से डूडू है, मतलब एक डूडू में सब कुछ मिल रहा है। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस, अगर चावल ले, बंच ऑफ बनानास, अगर केले का एक बंच ले लें, इट कॉस्ट अ डूडू, उसका कीमत एक डूडू ही होगा। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। तब गुरु और उसके जो डिसिपल है, शिष्य है, चेला है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। दे हैड नेवर हार्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। इससे पहले कभी उन लोगों ने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी। वो उतने सारे वो खाना खरीद सकते हैं 1 रुपये में, जितना मन चाहे। When they had cooked and eaten, जब उन लोगों ने खाना पकाया और खाना खाया, the guru realized that this was a kingdom of fools। तब गुरु को ये फीलिंग हुआ, यानी कि वो ये समझ पाए, उनको समझ में आ गया कि ये मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, कि यहाँ पर रहना बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा उन लोगों के लिए।
दिस इज़ नो प्लेस फॉर आस, लेट्स गो। तब गुरु अपने चेले को बोलता है कि ये ठीक जगह नहीं है हमारे लिए, चलो हम चलते हैं। ही सेड टू डिसिपल, वो अपने चेले को बोलते हैं, बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन चेला ये जगह छोड़ के जाना नहीं चाहता। कारण क्या था? कारण ये था कि एवरीथिंग वॉज चीप है, सब कुछ यहाँ पर बहुत सस्ता है। ऑल ही वांटेड वाज गुड एंड चीप फूड, और उसको चाहिए था सस्ता और अच्छा खाना। द गुरु सेड, गुरु ने कहा। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। गुरु ने कहा कि दे आर ऑल फूल्स, अरे ये सब सारे बेवकूफ़ है। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय तक चलने नहीं वाला। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना कि 1 रुपये में आपको सब कुछ खाने को मिल रहा है, ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। एंड यू कैन टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। मतलब अगले समय भी तुम्हारे साथ वो लोग क्या करेंगे तुम कह नहीं सकते। अगले पल ही तुम्हारे साथ क्या होगा तुम कुछ कह नहीं सकते। तो बट द डिसिपल वुडंट लिसन, लेकिन जो चेला था, वो चेला ने ये सब नहीं सुना, गुरु के ज्ञान की बातें नहीं सुनी। वांटेड टू स्टे, वो रहना चाहता था। गुरु फाइनली गेव अप, गुरु बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने हाल छोड़ दिया। सेड डू यू व्हाट यू वांट, जो चाहे वो करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और फिर वो चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, लेकिन चेला रह जाता है उस टाइम पे। एंड एट हिज फील एवरी, हर दिन अपना पेट भर के खाना खाने लगा। bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull। और केला, घी, चावल, गेहूँ, ये सब खाते खाते क्या हो गया, वो रास्ते के साइड पे एक सांड की तरह मोटा हो गया। वन ब्राइट डे अ thief broke into a rich merchant's house। एक दिन एक घटना घटता है। एक चोर एक बहुत अमीर जो मर्चेंट है, व्यापारी है, उसके घर में चोरी करने के लिए जाता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, वो दीवार में छेद करता है। एंड स्निक्ड इन, और उसके अंदर घुस जाता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट इज लूट, और फिर वो लूट करता है घर को। और जब लूट का सामान वो लेके बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड हिज हेड, और उस घर का जो दीवार है वो गिर जाता है, उसके सर के ऊपर गिरता है, और किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और ऑन द स्पॉट, यानी स्पॉट पे ही, उस जगह पे ही उसकी मौत हो जाती है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, तो उसका जो भाई है वो राजा के पास जाता है और उसको कंप्लेन करता है। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, ए वॉल फेल ऑन हिम। मेरे भाई जब मेरा एंशिएंट ट्रेड जी, मेरे भाई जब उसका पुराना काम कर रहा था, सोचो चोरी नहीं बोल रहा है, बोल रहे पुराना काम कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम, तब एक दीवार उसके ऊपर गिरा। एंड किल्ड हिम, और उसके वजह से उसकी मौत हो गई। दिस मार्चेंट इज टू ब्लेम, और इसका कारण है ये मार्चेंट, ये व्यापारी। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली दीवार बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, ये जो गलत काम जिसके द्वारा हुआ है उनको आपको पनिश करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और ये जो अन्याय इस परिवार के साथ हुआ है इसके लिए उसका भुगतान करना चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा बोलते हैं ज़रूर न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वाज समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत घर के जो मालिक है उनको बुलाते हैं। व्हेन द मर्चेंट अराइव, अब जब मालिक आता है द किंग क्वेश्चन हिम, तब राजा उसे सवाल पूछने लगते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, मेरा नाम ये है। यहाँ पर नाम नहीं बताया गया है। वेर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बार्गल्ड योर हाउस, तब तुम घर पे थे जब ये इंसान तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, मतलब जो इंसान मारा गया है वो तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, तुम घर में थे। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन द वॉल एंड द वॉल वॉज वीक, वो दीवार तोड़ के घुसा था, दीवार कमज़ोर था। इट फेल ऑन हिम, इसकी वजह से वो दीवार उसके ऊपर गिर गया। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल दिस मैंस ब्रदर, तो ये जो एक्यूज है यानी कि तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि तुम्हारे दीवार की वजह से इस इंसान का भाई की मौत हो गई। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक इंसान की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुमको सज़ा देना होगा। तो लॉर्ड, लॉर्ड मतलब राजा को बोल रहा है। लॉर्ड का एक्चुअली मतलब है भगवान, तो राजा का यहाँ पर भगवान की तरह सम्मान देके बोल रहा है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, हेल्पलेस मतलब जो लाचार हो चुका है, तो लाचार
जो व्यापारी है वो बोलता है आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने तो ये दीवार नहीं बनाया, इट वाज रियली फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, दीवार जिसने बनाया है उसका दोस्त है ना, ही ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने ये दीवार को सही तरीके से नहीं बनाया, यू शुड पनिश हिम, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार जो बना है ये मेरे फादर के टाइम से ही बना है। आई नो द मैन, मैं उस इंसान को जानता हूँ, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो बूढ़ा हो चुका है, लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, तो राजा ने मैसेंजर्स भेज दिया टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। अब जो दीवार बनाते हैं ब्रिक लेयर, ब्रिक मतलब ईंट और लेयर मतलब बिछाना, ईंट बिछाने वाला जिससे दीवार बना था उसको बुलाया गया। दे ब्रॉट हिम एंड टाइड हैंड एंड फुट, हाथ पर बांध के उसको लेकर लाया गया। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन द फादर्स टाइम, तुमने क्या ये दीवार बनाया था, इनके पापा के समय में तुमने ये दीवार बनाया था? यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ राजा जी, राजा को बोल रहा है कि हाँ प्रभु मैंने ये बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस तरीके का दीवार बनाए थे? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, बेचारा के इंसान के ऊपर ये गिर गया, एंड किल्ड हिम, और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, इनके तुमने उसको हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें तो तुम्हें मौत की सज़ा देनी होगी। बिफोर द किंग कोड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, राजा इसके बाद एग्जीक्यूशन मतलब सज़ा की ऑर्डर घोषणा करे। द प्रूफ पोर ब्रिकलेयर प्लीड, वो ब्रिकलेयर जो था वो राजा से प्लीड करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाया, एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छा नहीं था, बट दिस वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन इसका कारण यह है कि मेरा मन उस दीवार बनाने के ऊपर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल who was going up and down the street all the day with her anklets jingling। इसका मतलब क्या है कि एक डांसिंग गर्ल मैंने एक नर्तकी, डांसर, जो इस रास्ते से आवाजाही करती थी, और जब वो आती थी और जाती थी तो उसकी जो पायल थी उसकी झनकार मुझे सुनाई देती। एंकलेट्स मतलब पायल, जिंगलिंग मतलब झनकार, उस पायल की झनकार सुनाने की वजह से मेरा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता था, और आई कुडंट कीप अप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। अब जो मेरा आँख था या मेरा मन था मैं उस दीवार के ऊपर नहीं लगा पाया। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, अगर आप उस डांसिंग गर्ल को यहाँ पर ला पाए तो आपको डांसिंग गर्ल को यहाँ पर लाना होगा। आई नो वेयर सी लिव्स, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, बिल्कुल तुमने सही कहा, अब तो ये केस बहुत गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू यू, हमें इसको छानबीन करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ईजी टू जज सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस, इतना मुश्किल केस को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। लेट्स गेट द डांसर, चलो उस डांसर को लेकर लाया जाए। वेर सीज, वो जहाँ पर भी उसे ढूंढ के लाओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, और वो डांसिंग गर्ल बूढ़ी महिला बन चुकी है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और कोर्ट में वो काँपते काँपते पहुँचती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले क्या तुम रास्ते पे आवाजाही करती थी? वाइल दिस पोर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा इंसान एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मैंने इसको देखा था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुमने आवाजाही की विद योर एंकलेट्स, अब तुम्हारी पायल की जानकार भी हो रही थी। यू आर यंग, और तुम यंग भी थी, तो यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और इसकी वजह से तुमने उसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इसकी वजह से उसने एक खराब दीवार बनाया। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पोर बार्गलर, और बेचारा एक चोर के ऊपर यह गिरा, एंड किल्ड हिम, और उसकी मौत हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट मतलब एक बेगुनाह इंसान की मौत हुई। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, तो वो एक मिनट सोचती है और बताती है, माई लॉर्ड वेट, माई लॉर्ड लुक जाइए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, मुझे अब याद आ गया है कि मैं क्यों उस रास्ते से आवाजाही करती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ, मैंने एक सोनार को सोना बनाने के लिए दिया था। टू सम ज्वेलरी फॉर मी, इट वॉज ए लेजी स्काउंडर, लेकिन वो बहुत आलस था और आलस किस्म का बदमाश था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, वो बहुत बहाने करता। एंड सेड ही वुड गिव इट नाउ, वो कहता है कि अभी देंगे, मैंने जो ऑर्डर दिया था बोलता है कि अभी देंगे तभी देंगे। एंड ही वुड गिव इट देन, एंड सो ऑन ऑल डे। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस इन डजन टाइम्स, इसकी वजह से ही बार बार मुझे आवाजाही करना पड़ा
उसे घर जाना पड़ा। दिस वॉज व्हेन द ब्रिकलेयर सॉ मी, और इसी समय वो ब्रिकलेयर मुझे देखता था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड इट्स अ डैम गोल्ड स्मिथ, और ये वो सोनार का फॉल्ट है। पोर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। बेचारा, ये जो महिला है वो सही बोल रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, आखिरकार हमें कल्प्रिट मतलब अपराधी मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, सोनार को पकड़ के ले गया आओ। वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहां पर वो छुपा है, एट वंस, अभी ले गया आओ। द किंग्स बेलीफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब ये बेलीफ क्या है? आइन के रक्षक, कोर्ट का ऑर्डर जो मानते हैं, राजा के ऑर्डर जो मानते हैं। यहाँ पर ये पुलिस, अब इस समय जो पुलिस है उसके बराबर कर्मचारी। द बेलीफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ को वो ढूंढते हैं। वो वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो दुकान के कॉर्नर में छुप गया था। व्हेन ही हर्ड द एक्विजिशन अगेंस्ट, क्योंकि पहले ही पता लग चुका था कि उसके खिलाफ इंजाम लगाया गया है। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तब वो आके अपना बात बताता है। माई लॉर्ड, आई एम ए पोर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने मजबूर किया इस डांसर को बार बार मेरे घर पे आने के लिए। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने बहाने भी बनाए। बिकॉज आई, लेकिन इसका भी कारण था। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मार्चेंट ऑर्डर, क्योंकि एक जो अमीर मार्चेंट व्यापारी ने ऑर्डर दिया था, और ताकि उस अमीर व्यापारी का ऑर्डर ख़त्म ना करके मैं उनका ऑर्डर फिनिश नहीं कर सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उन लोगों का शादी था, एंड दे वुड नॉट वेट, और वो वेट नहीं करते। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानती हैं कि जो अमीर इंसान होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट मतलब जिसके अंदर में धैर्य नहीं होता, ठीक है, धैर्यहीन हो जाना, वेट जो नहीं कर सकता। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर मैन्स ज्वेलरी, वो अमीर जो व्यापारी कौन है जिसने बेचारे उस महिला के ज्वेलरी को सही समय पे बनाने बनाने नहीं दिया। तो मेड हर वॉक अप एंड डाउन, हुज डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर विच मेड अ मेस ऑन दिस वॉल, इसके वजह से ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया और फिर दीवार खराब बना। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन इनोसेंट मैन, और बेचारा जो इनोसेंट मैन के ऊपर ये गिर गया। एंड किल्ड हिम, एंड कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मार्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ उस मार्चेंट का नाम बताते हैं। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब ये क्या होता है, वो जो मार्चेंट था, व्यापारी था, और वो और कोई नहीं बल्कि इसको पहले पकड़ के लेकर आया था चोर ने, जिसके घर में चोरी किया था, उसका ही फादर होता है। नाउ जस्टिस एट कम टू फुल सर्कल, अब जो न्याय है वो अपना चक्र पूरा कर लेता है। थॉट द किंग, राजा अब सोचता है। बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही रूडली साउंड बैक, फिर से उसे बुलाया जाता है। द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते रोते आता है। वो बोलता है, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड एंड आई एम इनोसेंट। ये तो मेरे फादर ने ज्वेलरी ऑर्डर दिया था ना, तो मैं तो इसमें इनोसेंट हूँ, मेरे तो कोई इसमें अपराधी अपराधी नहीं हूँ, मेरा कोई जुल्म है ही नहीं इसमें। बट द किंग कॉन्सल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ बातचीत की और डिसीजन लिया। वो ये बताते हैं कि ट्रू योर फादर इज़ ट्रू मर्डरर, हाँ बात सच है कि तुम्हारे पापा ट्रू मर्डरर हैं, असली हत्याकारी है। ही इज़ डेड, उसकी मौत भी हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन स्पेसिंग, उनकी जगह पे किसी को तो दंड देना ही होगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हारे क्रिमिनल फादर से तुम्हें सब कुछ मिला है, सारा संपत्ति तुम्हें मिला है। इस रिचेस एज वेल एज सिन, लेकिन उसके संपत्ति लोगे और उसके पाप नहीं लोगे, तो तुमने संपत्ति भी लिया, उसके पाप भी उसके साथ लिए हो ना। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट ऑन यू दैट यू एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम यू मस्ट, जब मैंने तुम्हें पहले बार ही देखा था तब मुझे लग ही गया था कि ये सब सारे मुसीबत की जड़ तुम ही हो, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट रेडी फॉर फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। और आखिरकार एक नया सूली तैयार करने के लिए कहा गया, और जो राजा के नौकर थे वो सूली तैयार करने के लिए रेडी हो गए और बनाने लगे। इट्स गेट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, आखिरकार सजा दिया जाएगा। अब सूली क्या होता है आपको पता है कि एक बहुत ही सामने एक बहुत लंबा पोल होता है और उसका सामने का हिस्सा बहुत शार्प होता है, ठीक है। तो
इंसान को उसके ऊपर बिठा दिया जाता है। अब वो धीरे धीरे इंसान के अंदर चला जाता है, इंसान का वेट ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है और वो जो आर पार हो जाती है, वो जो स्टेक है, सूली पे चलाना कहते हैं। occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब क्या होता है, वो जो राजा का मंत्री है वो देखता है कि ये इंसान उतना मोटा नहीं है, पतला है, तो स्टेक पे अगर सूली पे किसी पतले इंसान को चढ़ाओ तो वो तो नीचे नहीं आएगा, एक टाइम पे जाकर स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई मोटा है तो उसका ज़्यादा वज़न होने के कारण वो जल्दी से नीचे आएगा, और नीचे आने के कारण उसको वो सूली पे कंफर्टेबली उसको चलाया जा सकता है। मतलब सूली पे कंफर्टेबली चलाया जा सकता है ना, वो कंफर्टेबल नहीं होगा जिसका सजा हो रहा है। जिसको सजा जो देने वाला है उसके लिए आसानी होगी, वेट ज़्यादा होगा तो सूली पे अच्छी तरीके से चढ़ पाएगा। तो क्या हुआ, अब क्या होगा, इसको सूली पे नहीं चढ़ाया जा सकता। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। He said when suddenly it struck him all the day needed to do was to find a fat man to fit the stake. अब उन लोग ने ये सोचा कि वो अब एक काम करेंगे, वो एक मोटे से इंसान को ढूंढेंगे और सूली पे चढ़ा देंगे। मतलब जिसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे, उसको बुलाएंगे और इसके सूली के ऊपर उसको चढ़ा देंगे। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ओवर ऑल द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट फॉर द स्टेक। अब राजा के सर्वेंट्स निकल गए और सारे टाउन में ढूंढने लगे कि कौन इस सूली पे चढ़ने के लिए फिट होगा। देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और चेले के ऊपर उन लोगों का आँख पड़ा, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स फॉर बनानास राइस व्हीट की, और जो महीने तक केला चावल गेहूँ और घी खा खा के बहुत मोटा हो चुका था। अब व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने क्या किया, मैंने कौन सी गलती की, आई एम इनोसेंट, मैं बेकसूर हूँ, आई एम ए सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। एक राइट दैट मे बी ट्रू, तो राजा के सर्वेंट बोलते हैं ये सही है, बट इट्स रॉयल डिक्री, लेकिन राजा का आदेश है दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट एट द स्टेक। मतलब सूली पे चढ़ाने के लिए एक मोटे से इंसान को ढूंढो जो बहुत मोटा होना चाहिए। दे सेट एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, सजा देने की जगह पर उसको पकड़ के लेके जाता है वो लोग। अब ही रिमेंबर्ड इज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब चेला उसी गुरु के जो शब्द है उसको याद करता है। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये बेवकूफ़ों का जगह है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, अगले पल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ तुम्हें पता नहीं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, वो जब मौत का इंतज़ार कर रहा था, ही प्रेड टू इज गुरु इन हिज हार्ट, तो अपने गुरु का स्मरण करता है वो अपने अंत से, अपने हृदय से। आस्किंग हिम टू हेयर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, वो उसको प्रार्थना ये करता है कि वो जहाँ पर भी है उसकी ये प्रार्थना सुन ले। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, और जो गुरु होता है वो सपने में सब कुछ देख लेता है। ही हैड मैजिक पावर्स, क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स है, जादुई शक्ति था, तो ही कुड सी फार, वो बहुत दूर देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और भविष्य भी देख सकता था। एस ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो वर्तमान और वो अतीत को भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, तो अपने चेले को बचाने के लिए वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गया। वो हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू द लव ऑफ फूड, खाने के वजह से स्क्रैप मतलब कि अपने आप को संकट में जो डाल चुका था, क्योंकि खाने की वजह से उसे सूली पर चढ़ाने के लिए लेके आया गया था। as soon as he arrived, जब वो वहाँ पर पहुँचता है, he scolded the disciple, वो बहुत डांटता है अपने डिसिपल को, शिष्य को, and told him something in a whisper, और उसको कान में कुछ बताता है। then he went to the king, उसके बाद राजा के पास वो जाता है, कौन, जो गुरु है, और वो बताता है वो वाइजेस्ट किंग्स हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल, ये महान किंग ज्ञानी राजा, आप बताइए कि कौन महान है, गुरु महान है कि चेला महान है। ऑफ कोर्स द गुरु, इस बारे में कोई संदेह नहीं, गुरु ही महान है, नो डाउट अबाउट, इस बारे में कोई संदेह नहीं। व्हाट डू यू आस्क, ये पूछ क्यों रहे हो। देन पुट मी स्टेक फास्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे चेला को मेरे पहले मुझे सूली पे चढ़ाइए, उसके बाद मेरे चेले को सूली पे चढ़ाइए। When the disciple heard this, और जब ये डिसिपल यानी जो चेला है ये सुनता है, अंडरस्टूड, वो समझ लेता है, एंड बिगैन टू क्लैमर, और फिर चिल्लाने लगता है, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, मुझे पहले चढ़ाइए, आपने मुझे पहले लाया था, मुझे पहले मौत की सज़ा दीजिए, उनको नहीं दीजिए। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू फाइट, अब गुरु और चेला में लड़ाई शुरू हो जाती है अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, अब राजा इस बिहेवियर से, आचरण से बहुत चौंक जाते हैं। He asked the guru, why do you want to die,
आप मरना क्यों चाहते हो? Who choose him? Because we needed a fat man for the stake. हमने उसको चॉइस इसलिए किया क्योंकि हमें एक मोटा इंसान चाहिए था सूली पे चढ़ाने के लिए। You should not ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. आप मुझे ये सब सवाल मत पूछिए, मुझे पहले मौत की सज़ा दीजिए। Why? There is some mystery है? नहीं, कुछ रहस्य लग रहा है। As a wise man, you must make me understand. आप तो ज्ञानी है, मुझे आप समझाइए। Will you promise to put me to death if I tell you? अगर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे मौत की सज़ा देंगे ना? आज द गुरु द किंग गेव हिम सोलेम वर्ड, किंग उसको प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, अगर वो ये बताता है इसका रहस्य तो उनको पहले ही सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। द गुरु टुक हिम साइड, उसको साइड में लेके जाते हैं। एंड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर्स, तो अपने जो सर्वेंट होते हैं उनके एकदम कानों से बाहर उनको लेके जाते हैं और विस्पर और फिसफिसा के ये बोलते हैं, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ? क्यों मरना चाहते हो, हम लोग मरना चाहते हैं, जानते हो? द टू ऑफ अस वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू। हमने सारा दुनिया घूमा लेकिन आपकी तरह ना तो शहर, आपके शहर की तरह ना तो शहर, नहीं आपकी तरह राजा देखा है। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गुड गॉड ऑफ जस्टिस। यह न्याय का दंड है। इट्स ए न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। और इसमें ये नया है और इसमें किसी भी क्रिमिनल को अभी तक चढ़ाया नहीं गया है, सूली पे चढ़ाया नहीं गया है, ये एकदम नया है। Whoever dies on it first will reborn as the king of this country. अगर कोई यहाँ पर पहले मरता है तो वही अगले जन्म में क्या होगा, राजा बन के जन्मेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और इसके बाद जो जाएगा वो मंत्री होगा उसी राज्य का अगले जन्म में। We are sick of our ascetic life. हमने हमारा धार्मिक जीवन बिताया है और उससे हम तंग आ चुके हैं। It would be nice to enjoy themselves as king and minister for a while. कुछ समय तक अगर राजा और मिनिस्टर के रूप में बिताए तो इसमें मज़ा आएगा। नाउ कीप योर वर्ड, आपने अब अपनी बात को रखिए। आपने बोला था कि मैं आपको बता दूंगा तो आप मुझे पहले सूली पे चला देंगे। माय लॉर्ड एंड पुट आस टू डेथ मी फास्ट, रिमेंबर, मुझे पहले चलाइएगा, याद है ना आपको? द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू अ डीप थॉट। अब राजा बहुत सोच में पड़ गए। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो अपने जो राज्य है उनको खोना नहीं चाहते थे, अगले जन्म में भी इनका राजा बनना चाहते थे, तो ये नीडेड टाइम, उनको समय की ज़रूरत है। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन वो जो उन लोगों को सूली पे चढ़वाने की जो प्रक्रिया थी उसको उन्होंने रोक दिया और अगले दिन तक उसे रोक दिया, अगले दिन पे उसको शेड्यूल किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। अगले जन्म में किसी को अपना राज्य दे देना वो सही नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स, चलो हम लोग इस सूली पे चढ़ जाते हैं। विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, फिर से हम राजा और मंत्री होकर जन्म होगा हम लोगों का। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये बहुत पवित्र इंसान है, ये झूठ नहीं बोलते। ही सेड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री भी राजी हो जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, तो इस समय वो एग्जीक्यूशनर को ये बोलते हैं कि वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात सूली पर चढ़ाने के लिए हम क्रिमिनल भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पहला जो इंसान को हम भेजेंगे, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उनको पहले मार देना, एंड देन डू द सेम टू सेकंड वन, दूसरा जो इंसान आएगा उसको उसके बाद में मारना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरा ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, एकदम गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और किंग और उसके मंत्री जेल पे जाते हैं सीक्रेटली, और गुरु और चेला को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एंड डिस्गाइज देमसेल्व्स टू, और खुद गुरु और चेला बन जाते हैं। एंड अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और फिर उनके जो सर्वेंट्स हैं उनको वो उस जगह पे लेके जाते हैं स्टेक में, और एग्जीक्यूशनर को तो बता ही दिया गया था जो पहले इंसान आएगा उसको सूली में चढ़ा देना पहले, और दूसरे को बाद में चढ़ा देना। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब इस सूली चढ़ाने के बाद एक प्रक्रिया है कि डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है, जो कौवे और वल्चर्स उसको खा लेते हैं। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. वो अपने सामने राजा और मंत्री के डेड बॉडीज़ को देखते हैं, मृत शरीर को देखते हैं। एंड सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, और जो सिटी के लोग हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं लोग देख के ही चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। ऑल नाइट दे मोन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारा रात तक वो लोग बहुत दुख जताते हैं और
राज्य के भविष्य के बारे में सोचते हैं। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस्ड। आखिरकार गुरु और चेला को वो लोग पकड़ लेते हैं जब वो प्रिपेयर कर रहे थे शहर छोड़ने का, सभी के अननोटिस्ड मतलब सभी के नज़र से बाहर वो चले जाते शहर से। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। सेड समवन, कोई बताता है। अदर्स एग्री, दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग, वो गुरु और उसके चेला को राजा और मंत्री होने के लिए बोलते हैं। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू परसुएड डिसिपल, क्योंकि चेला का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, चेला तो राजी ही था क्योंकि उसको इतना अच्छा खाना यहाँ पर मिलता था। कौन इस जगह को छोड़ के जाना चाहता है? गुरु के लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल था। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। आखिरकार वो बेवकूफ़ राजा और मंत्री का जो ये शहर था वो मारे गए थे। आखिरकार गुरु और उसके चेले ने डिसीजन ले ही लिया कि वो इसका राजा और मंत्री बनेंगे। दे कुड चेंज द ओल्ड लॉस, लेकिन एक शर्त था उन लोगों का, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज द ऑल द ओल्ड लॉस, पुराने जितने भी नियम हैं उनको बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, उस दिन से रात रात हो गया और दिन दिन हो गया। यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, एक डूडू में अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, वो दूसरे इलाकों की तरह ही बन गया है। अ कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम ए के रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि कन्नड़ा फोक टेल है, लोक गाथा है ये, जिसको लिखा है ए के रामानुजन ने और उस किताब का नाम है फोक टेल्स फ्रॉम